फर्स्ट डे ऑफ द जॉब एज अ सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र। बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं, जो जनरली फ्रेशर्स हैं, उन लोगों पे एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा डाउट रहता है उन्हें, और बहुत सारा आप कह सकते हैं हेजिटेशन रहता है कि वो फर्स्ट डे ऑफ द जॉब उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, कैसे उन्हें साइट पे जाना है। सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने पर्सनली फील किया है, और साथ ही जो मिस्टेक्स मैंने फर्स्ट डे करी हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब एज अ सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी सुपरवाइज़र आपको क्या करना है, क्या क्या मेन पॉइंट जो है उन पर ध्यान देना है। तो दीज ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू HS Academy, ऑथेंटिक एंड रिलायबल नॉलेज। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने किधर काम करा है। बेसिकली माय फर्स्ट डे ऑफ द जॉब, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में फेब्रवरी में ज्वाइन किया, फेब्रवरी में एज अ सेफ्टी ऑफिसर और HS ऑफिसर इन गूगल क्योटो प्रोजेक्ट। बेसिकली हमारा क्लाइंट गूगल था। सो अंडर दैट प्रोजेक्ट वी आर कंस्ट्रक्टिंग वन बिल्डिंग। ओके, एक्चुअली वहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स था। सो उनमें से एक पर्टिकुलर जो ब्लॉक है जिसमें कि 9 फ्लोर्स इंक्लूडेड है, उसमें एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैं काम कर रहा था। हमारी कंपनी का नाम था एस फायर सर्विसेज। वी आर द FPC देयर। FPC मीन्स फायर प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स। इट मीन्स जो भी वहाँ पे फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगने वाले हैं, इट मे बी अ स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम और एनी एक्सटिंग्विशर्स। सो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दैट। साथ ही साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ साथ हम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स भी इंस्टॉल कर रहे थे, पर्सनल एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स भी वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। सो इस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट डे जो था बहुत ही चैलेंजिंग बेसिकली आपके लिए होता है, क्योंकि आप वर्क प्लेस से ज़्यादा फैमिलियर नहीं रहते उस टाइम पे। ओके, आपको प्रोसीजर एंड जो रूल्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो आपको क्या करना चाहिए एट दैट टाइम। ओके, सो आई विल टेल यू पॉइंट बाय पॉइंट बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू ऑन फर्स्ट डे ऑफ योर। बिफोर गोइंग टू द साइट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। वैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की आपको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। मेक श्योर दैट जब भी आप अपनी साइट पे ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, सो यू रिसीव द इंडक्शन ट्रेनिंग फ्रॉम योर कंपनी रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट। अब इंडक्शन ट्रेनिंग जनरली होता क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग जनरली एक ऐसी ट्रेनिंग है जो न्यू एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। एज अ HSE ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर, यू टू हैव टू अटेंड दिस ट्रेनिंग टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट। क्या वहाँ क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, इन सब की आपको अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी होनी चाहिए। तो इंडक्शन ट्रेनिंग रिसीव करने के बाद आप कैपेबल होंगे साइट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को समझने के लिए। सो मेक श्योर दैट यू विल attend the induction training. After that you have to give that induction training to your workers also. एक बार आप रिसीव कर लेंगे, देन आपको ये पास करनी है अपने वर्कर्स को जो भी न्यूली ज्वाइन वहाँ पे हो रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू विल रिसीव दैट इंडक्शन ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है आपका पर्सनल फैमिलियराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, आप साइट पे जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक असिस्टेंस दिया जाता है वहाँ पे कि आपका ये इंडिविजुअल आपको साइट के साथ फैमिलियर कराएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनल हैं, अब ये पर्सनल दो टाइप के हो सकते हैं, आपकी कंपनी वाले पर्सनल, इंटरनल पर्सनल और एक्सटर्नल पर्सनल। इट मीन्स जो अदर कंपनीज, बिकॉज इन अ प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंसिडरेशन कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। ओके, और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करता है। तो पर्सनल फैमिलाइजेशन में सबसे पहले आप अपने जितने भी इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो भी साइट इंजीनियर्स हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स ले लीजिए, उनकी जीमेल आईडीज़, क्योंकि आप नहीं जानते आपको कभी किससे काम पड़ जाए ड्यूरिंग योर वर्क, व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क। सो आप सभी के कॉन्टैक्ट्स ले लीजिए, व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। ओके, ताकि आप उनसे टच में रह सकें। आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम व्हेन एवर यू नीड। सेकेंड, एक्सटर्नल मीन्स जो भी आपके साथ कलीग कंपनीज काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज काम कर रही थी, लाइक फॉर HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, देयर इज़ अ डिफरेंट कंपनी। फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग देयर इज़ अ डिफरेंट कंपनी। फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन देयर इज़ अ डिफरेंट कंपनी। ओके, सो वहाँ के भी जो मेन पर्सनल हैं, आपको उनका नंबर लेना चाहिए, ताकि फॉर एग्जाम्पल कभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आपसे, ताकि वो आपके साथ शेयर कर सकें। और जो भी वहाँ के प्रोजेक्ट सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनेजर्स हैं, उनके भी नंबर आप लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये होता है आपका पर्सनल फैमिलाइजेशन, जो आपको मस्ट करना है। बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस आई हैव डन दिस मिस्टेक। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने पर्सनल फैमिलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सो दैट्स वाई आई हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स ड्यूरिंग माई फर्स्ट जॉब। सो मेक श्योर दैट यू विल डन दैट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है वो होता है साइट फैमिलियराइजेशन। अब साइट फैमिलियराइजेशन क्या होता है? आप जिस भी साइट पे काम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू मेंबर, तो आपको वहाँ पे जो साइट है वहाँ पे जाके वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, वो आपको पता लगाना है। साथ ही साथ हमारे इंडिविजुअल्स किस किस फ्लोर्स पे काम करते हैं, क्या क्या वहाँ पे हैज़र्ड्स है, वो आप देख लीजिए ताकि आपको अर्ली अंडरस्टैंडिंग हो जाए वहाँ पे साइट से। ओके, और वहाँ पे आपको कुछ भी फॉल्ट लगे देन यू कैन टेक अ डायरी एंड नोट दैम, ओके, फॉर द करेक्शन ऑफ सच फॉल्ट्स एंड टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट रिगार्डिंग दैट फॉल्ट्स। आप ये कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको फर्स्ट डे पे ही करना है साइट फैमिलियराइजेशन। ओके, सो मेक श्योर दैट यू विल go through the site, identify any unsafe acts and unsafe conditions which are done by any of the workers. अगर किसी और कंपनी के भी वर्कर्स वहाँ पे काम करें देन यू कैन आइडेंटिफाई देम एंड इन्फॉर्म टू देयर पर्सनल्स, बिकॉज सेफ्टी इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो वर्कर्स हैं वो उन्हीं की सेफ्टी आपको एश्योर कर रही है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी मैनेजर, जो भी आप सेफ्टी के पोस्ट में काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सभी की सेफ्टी देखें। ओके, ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करें वहाँ पे। सिर्फ अगर कोई दूसरी कंपनी का इंडिविजुअल वहाँ पे कुछ भी अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन अगर आप देखते हैं देन यू कैन इन्फॉर्म टू देयर रिस्पेक्टिव कंपनी सेफ्टी स्टाफ। ओके, सो दैट विल बी गुड फॉर योर प्रोफेशन ऑल्सो, फॉर योर रिलेशंस ऑल्सो, because you have to maintain good relations with your colleagues who are working from different other projects inside your project. Okay, so make sure that you'll get through the site familiarization. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है प्रोसीजर एंड सिस्टम्स। अब इससे मैं थोड़ा इंडेप्थ में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको रहता है। आप मेक श्योर करें जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन यहाँ पे कर रहे हैं, ओके, सो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं स्पेशली, तो वहाँ पे हम पे प्रेशर बहुत रहता है, बिकॉज डेडलाइन आपके पास रहती है, इस डेडलाइन तक आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और बिकॉज ऑफ सेफ्टी समटाइम हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले होते हैं, जिससे कि जो हमारे इंटरनल रिलेशंस हैं हमारे साइट इंजीनियर्स के साथ, हमारे और भी जो स्टाफ हैं उनके साथ बिगड़ने चालू हो जाते हैं। सो मेक श्योर दैट आप पे प्रोजेक्ट की डेडलाइंस हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पे हो। ओके, और उनका क्या फॉर्मेट है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम अगर लगाना है तो उसमें कौन कौन से टाइप के परमिट्स होंगे, उनको कैसे प्रॉपरली फिल करा जाता है, उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। आप इस पर्टिकुलर थिंग के लिए आप अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हैं, जो भी अदर वहाँ पे पहले से वर्क कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको ईजीनेस यहाँ पे मिले करने के लिए। ओके, तो आपको मस्ट यहाँ पे ध्यान देना है वहाँ पे कौन कौन से परमिट्स रिक्वायर्ड है। एक जनरली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनुअल जनरली हर एक प्रोजेक्ट की अवेलेबल रहती है। सो मेक श्योर दैट आपको प्रोजेक्ट सेफ्टी मैनुअल जो है वो अवेलेबल हो जाए पहले, ताकि आप उसकी जितनी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है, उससे अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाए और मिस्टेक की चांसेस मिनिमाइज़ कर सकें वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका यहाँ पे आता है मैन पावर फैमिलियराइजेशन। अब ये बहुत ही मस्ट है, आप पहले भी कर सकते हैं लास्ट में, मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में से लास्ट में इंक्लूड करा है। मैन पावर फैमिलियराइजेशन मीन्स आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, दे शुड रिकॉग्नाइज यू। ओके, जनरली जो अदर स्टाफ है वो आपका इंट्रोडक्शन वहाँ पे करा देगा, लेकिन आपको भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन लेना है ताकि आप मैन पावर से जुड़े रहें, बिकॉज एज अ सेफ्टी ऑफिसर यू नो दैट अगर हम जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपने वर्कर से, उतना ज़्यादा हमें सेफ्टी इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। हम उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग प्रीवियस देन अस। ओके, सो दे कैन टेल अस द रियल कंडीशंस ऑफ द साइट, और जो वो हैजर्ड्स वहाँ पे फील करते हैं वो सब भी वो आपको बता सकते हैं। तो मेक श्योर दैट आपके रिलेशन जो हैं आपके मैन पावर से, आपके वर्कर से, वो अच्छे रहें, एक लिमिट में रहें। ओके, ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बेनिफिट ले सकें। ओके, साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर वीडियो के उससे, एंड साथ ही साथ ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैन पावर फैमिलियराइजेशन में, उनके आप प्रॉपरली नाम आप पे लिस्ट हो। कभी कभार हम नए नए साइट पे जाते हैं जहाँ पे किसी भी ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पे सेफ्टी का कल्चर पहले से फॉलो नहीं किया जाता है। सो एट द टाइम हमें वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बिकॉज हर चीज़ हमें वहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली, और आप कह सकते हैं फॉर्चुनेटली दिस थिंग हैपन विद मी ऑल्सो। सो एट द टाइम आपको वहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप सारे प्रोसीजर्स वहाँ पे फॉलो करें और अच्छी तरह उस कंपनी का जो कंडीशन है, ओके, अगर आपको इस कंडीशंस में मौका मिलता है काम करने का देन यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपको रियल कंडीशंस वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये मेक श्योर आपको करना है यहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान दें, अगर आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हैं, एज अ जूनियर, तो वहाँ सैलरी की तरह आप ज़्यादा मत देखिए। आपको सैलरी जो भी मिल रही है आपको वहाँ से वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करना है। अब वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता क्या है? देखो, एक्सपीरियंस दो टाइप के होते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। एक होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सेकंड होता है नॉन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें आप अपनी नॉर्मल जॉब के साथ जॉब कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स योर वर्क, बिकॉज फॉर दैट्स
दिस पर्पज़ यू हैव स्टडीड। ओके, जॉब के साथ साथ अपनी CED पे आपको वर्क करना है, कंटिन्यूइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट। आप पे खाली टाइम है, टेक योर बुक्स, स्टार्ट स्टडिंग देयर। ओके, मेक द नोट्स, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस यू हैव सीन इन योर साइड। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप ले रहे हो उन्हें आप वहाँ से कैच कर लो। इट मीन्स आप उनका फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, वीडियोज़ बना सकते हो, ताकि इन द फ्यूचर अगर आप एज अ ट्रेनर काम करो और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप ट्रेन करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर दैट ऑल्सो। साथ ही साथ जब आप स्पेशली प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो वहाँ पे प्रेशर बहुत रहता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रेशर रहता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको एक तरीके से सेफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, बिकॉज सेफ्टी का प्रेशर, साथ ही साथ प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रेशर। सो वहाँ उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे डील करा जाता है सिचुएशंस पे। तो मेक श्योर दैट अगर आप प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अवेयर आपको रहने की ज़रूरत है। ओके, स्टार्टिंग में फॉर द बिगिनर्स आप सैलरी की तरफ ना जाके सबसे पहले साइट पे जाएँ और सबसे लास्ट में साइट से आएँ, बिकॉज यू हैव टू गेन द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, because that is only going to help you in the near future. So make sure that whatever the points I have discussed you in this video आप उन्हें फॉलो करें आगे जाके। आई होप आपका जो फर्स्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा, आपके रिलेशंस जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे बनेंगे, एंड यू विल बी हैविंग वेरी ग्रेट फ्यूचर। फॉर दिस वीडियो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, पुट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन of every single video that I upload. So thank you for listening as always. God bless you all.